हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक मेथड। आई होप इसके बारे में आपने सुना होगा और इसके कन्फ्यूजन्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये वन ऑफ द कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है हमारे ओप्स के अंदर कि इसे हम क्यों ही बनाते हैं, क्यों ही हम इसे यूज़ करते हैं। बट आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है, सिक्योरिटी है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन आ चुकी है हमारी और यहाँ पर हम पुराने वाली क्लासेस की जो भी चीज़ें थी उनको यहाँ पर हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आगे सीखने की कोशिश करेंगे भैया स्टैटिक मेथड जो है वो क्या होता है। पहले से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि जब हमने देखा था यहाँ पर, अगर हम ऊपर आते थोड़ा सा कि हमने ये क्लास मेथड बनाया था। ठीक, इस वैल्यू को अगर हमें यूज़ करना था तो हमने बताया था इसके लिए हमारे पास क्लास मेथड नाम का डेकोरेटर का यूज़ करते हैं और सीएलएस कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इसी को यूज़ करके हम चीज़ों को रिटर्न कराते हैं। तो इसका स्टेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा क्लास के अगर एट्रीब्यूट हैं उसके लिए हम यूज़ करना तो हम क्लास मेथड को बना लेते। इसी तरीके से हमने इंस्टेंस मेथड ऊपर बनाए थे और यहाँ पर हमने क्या देखा था, अगर हमें इनको यूज़ करना है लाइक ये, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेल्फ का यूज़ करना पड़ता, तो वो हमारा बताता कि ये इंस्टेंस मेथड है और ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल होता है उनको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और स्टेट भी हमारी कैसी रहती, वही रहती। बट आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड, ठीक है, क्या है? ऐसे मेथड्स के बारे में जो कि जो कि मेथड होते हैं क्लास के, ठीक है? क्लास के अंदर इन्हें बनाया जाएगा, बट अगर कोई भी वेरिएबल हमारा ना हो, ठीक है? ना ही क्लास वेरिएबल हो हमारे पास, ना ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर मतलब इंस्टेंस वेरिएबल हो। इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है? उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर अपना एक मेथड बना दें क्लास के अंदर, तो ऐसे मेथड को हम बोल देते हैं स्टैटिक मेथड। अब इनका यूज़ क्या होता है? इसका दूसरा नाम सबसे फेमस है यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन मतलब जो कोई भी क्लास की स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हमें क्लास के मेथड या क्लास का एट्रीब्यूट या हम बात करें इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस एट्रीब्यूट, चाहे क्लास एट्रीब्यूट या इंस्टेंस एट्रीब्यूट, किसी की भी बिना अगर हम बनाना चाहें कोई मेथड, तो वो बना सकते हैं हम इस फॉर्म में स्टैटिक मेथड में। यहाँ पर जब भी हम चीज़ों को यहाँ पर रिटर्न कराते हैं लाइक, तो रिटर्न कराने के लिए हमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि लाइक सेल्फ डॉट ऐसे करके, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्लास का है तो हमें लिखना पड़ता है सीएलएस डॉट, सेल्फ का है तो हमें लिखना पड़ता है सेल्फ डॉट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये कोई भी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, फ्री रहता है, इसी वजह से बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, कोई यूज़र यूज़ करना चाहता है ऐसा कोई फंक्शन जिसमें उसे क्लास के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी वो यूज़ करना चाहता, तो फ्री ऑफ एनी थिंग नोइंग ही कैन यूज़ दिस फंक्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं इसे, इसके बारे में यही सारी चीज़ें। इसके हम 2 एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल बनाएँगे एक और फिर जो हमारा वो पुराना वाला एग्ज़ाम्पल था उसके अंदर दोनों तरह हम बनाने की कोशिश से करेंगे। ठीक है? चलिए, पहले हम नॉर्मल तरीके से आपको बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ हमारी क्लास है यहाँ पर, क्लास का नाम हमारा हो चुका है लाइक माई मैथ, ये हमारी क्लास का नाम है। कैसे बनाते हैं क्लास? आई बिलीव आई होप इसमें आपने बना। अब यहाँ पर देखिएगा मैं कोई भी फंक्शन यहाँ पर वो कोई भी वेरिएबल नहीं ले रहा, ना ही पाई वो क्लास के वेरिएबल ले रहा, ना ही मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना रहा। इसके बावजूद मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा, ठीक है? उस मेथड की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ, उसके लिए हमने कोई भी वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं किए हैं, ठीक है? तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है? क्योंकि क्लास के अंदर है तो हमें मेथड बोलना पड़ेगा, बट कोई भी वेरिएबल नहीं होगा फिर भी बना सकते हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं स्टैटिक, ठीक है? तो उसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए क्या? एक डेकोरेटर जिसका नाम है हमारा स्टैटिक मैथ, ये तो चाहिए। अब लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं लाइक डेफ ऐड, यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी एक्स कॉमा वाई, ये हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें, लेट्स सपोज़ हम रिटर्न कराना चाहते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है? तो ये बन गया हमारा स्टैटिक मेथड, हाँ, बन गया। सिंपल सा। क्या यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जब भी हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पर क्या आपको कुछ ऐसा बताना पड़ रहा है कि सेल्फ डॉट करके? नहीं। टीएलएस डॉट करके? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेथड इन दोनों चीज़ों से फ्री होता है, इसकी स्टेट फ्री होती। यहाँ पर बिना किसी वेरिएबल के हमने यूज़ किया, डायरेक्टली हम अपने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ऐसा पास करके भी वेर जो हम बना सकते हैं, इन्हीं मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे स्टैटिक मेथड, ठीक है? और अगर यहाँ पर है कोई, ठीक है, वेरिएबल क्लास वेरिएबल है, उसको आप यूज़ करना चाहें तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। बट बिना उसके ही आप यहाँ पर बना सकते हैं, ये भी इसका फीचर ही होता है, ठीक है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये बन गया। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करना भी उतना ही सिंपल है, कैसे? तो यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ़ अपनी क्या करना है, क्लास का नाम हमारा क्या है यहाँ पर? माई मैथ। ये हमारा क्लास का नाम हो गया, इसका नाम लेना और जो भी फंक्शन है हमारा, लाइक सपोज़ हमने बनाया फंक्शन का नाम ऐड, ऐड के अंदर हमने वैल्यू पास करा दी, ये हमारा हो गया।
मतलब बहुत ही सिंपल नहीं लगा क्या आपको? हाँ, स्टैटिक मेथड आपको बस डालना है, ठीक है? कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है आपके पास, ना ही इंस्टेंस है, ना ही क्लास है, आप बना सकते हैं। डायरेक्टली आपने यहाँ पर अपनी वैल्यू डाली है लेट्स सपोज़ इस तरीके से और यहाँ पे आपने उसे यूज़ कर लिया। इसीलिए इसे बोलते हैं यूटिलिटी कि आपको इसके पैरामीटर्स के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर किन वैल्यूज़ को हमने डिक्लेयर किया है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हो या क्लास के अंदर। आपके क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेथड क्यों बोले हैं? क्योंकि इसे हमने क्लास के अंदर बनाया है, कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया है, ठीक है? इसके लिए इसे हम क्या बोलते हैं? मेथड बनाया है। अब यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि भैया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना के हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम किसे? सिर्फ़ क्लास के नाम से कर सकते हैं। बट जो हमारा क्लास मेथड होता था, उसको भी तो हम क्लास के नाम से कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते थे, बट वहाँ पर आप जब बनाते थे, तो वो डिपेंडेंट किस पे होता था? क्लास के एट्रिब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होता था। वहाँ पर आपके पास क्लास एट्रिब्यूट होने चाहिए, तभी आप क्लास मेथड बना सकते हो। यहाँ पर आपका ना क्लास है, ना ही इंस्टेंस मेथड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप स्टैटिक मेथड यहाँ पर बना सकते हो, दैट्स इट, सिंपल है। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। क्या आया कि एक ऐसा मेथड है जिसके लिए कोई भी एट्रिब्यूट ना हो, आप बना सकते हो। इसके अंदर क्लास के अंदर बना सकते हो, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? मेथड। इसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए क्या? डेकोरेटर। इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेथड नाम का डेकोरेटर चाहिए। फिर आप जो मर्ज़ी आए, जो वेरिएबल आप यहाँ पर पास करना चाहो अपनी मर्ज़ी, बिना किसी डिपेंडेंसी ऑफ क्लास के, इसी वजह से इन्हें बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। और यहाँ पर देखिए हमने बस ऐड अपने फंक्शन को कॉल किया है, दैट्स इट, हमने यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। यूज़ करने के लिए क्या चाहिए? क्लास का नाम चाहिए, ठीक? इतना समझ में आ गया? चलिए, बट अगर हमारे पास क्लास वेरिएबल है, तो क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास है, आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज़ हमारा यही वाला एग्ज़ाम्पल कॉपी करते हैं। यहाँ पर हमारा वेरिएबल दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर स्टैटिक फ़ंक्शन चेक करने की कोशिश करते हैं, या फिर फ़ंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा वही तरीका है हमारा क्या, आप यहाँ पर आ जाएँ, क्या बनाना है? आपको बनाना है फ़ंक्शन, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया, डन। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, जो भी आपका फ़ंक्शन का नाम बनाना चाहते हो, लेट्स सपोज़ हमने लिखा है गेट फ़ंक्शन और हम यहाँ पर चाहते हैं गेट न्यू शो, ठीक है? गेट न्यू शो, ये हम फ़ंक्शन का नाम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, बना दिया। अब इसे अगर हमें रिटर्न कराना है, तो क्या हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा कि सीएलएस जैसे हम वहाँ पर लिखते थे सेल्फ डॉट, यहाँ पर लिखते थे सीएलएस, कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो भी काम कराना चाहते हो, वो करा सकते हो। तो ये हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस कैपिटल वेरिएबल को। तो सॉरी, क्लास वेरिएबल को। तो क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? क्लास के नाम, वेरिएबल का नाम। तो बस वो तरीका हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से उसे, अगर वेरिएबल है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो कर लेंगे। क्या नाम हो जाएगा? नेटफ्लिक्स डॉट, अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम है हमारा न्यू, तो डाल दिया, बस बन गया। हाँ, बन गया। कुछ भी आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पर हमेशा सेल्फ पास करते थे। इससे ऊपर वाले में हमने क्या देखा था? हम सीएलएस पास करते थे। बट यहाँ पर कुछ पास करनी पड़ी? नहीं। ठीक है, सिंपल है। रिटर्न कराने के लिए हमने क्लास वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ करते हैं ना, उसका तरीका यूज़ किया, ना कि ऐसा कुछ कि हमें डिपेंडेंसी चाहिए थी कि आप रिटर्न कराओगे तो आपको इस तरीके से कुछ फ़ॉलो करना, नहीं। जो हमारा वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका होता है, वही हमने डाल दिया। अब अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? सिंपल है, कैसे? क्लास का नाम लिखिए आप, ठीक है? क्लास का नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी उसको कुछ भी नहीं पता, तो आपको यहाँ पर चलेगा गेट न्यू शो, क्या फ़ंक्शन का नाम है? गेट, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर, एग्ज़ीक्यूट करा दिया। देखिए, पार्ट प्रो हमारा यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है? तो कुछ भी आप यहाँ पर करा सकते हैं, आपकी क्लास के ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता, उस केस में आप इसे यूज़ करेंगे, इसी वजह से इसे बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी होने की वजह से हम इसमें क्या करते हैं, कुछ भी ना यहाँ पर हम पास करते हैं, ताकि हम बता पाएँ कि ये हमारे किस क्लास का है, किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, कि सीएलएस मतलब क्लास के वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, सेल्फ मतलब कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। कुछ भी पास करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर रिटर्न कराने के टाइम पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ भी आपका काम है, डायरेक्टली कर सकते हो, विदाउट डिपेंडेंसी ऑन किस पे? इन चीज़ों पे। कोई डिपेंडेंसी नहीं, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से वो बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक। बट मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लास के अंदर बनाया जा सकता है। बनाने के लिए सिर्फ़ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक मेथड आपको लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आई थिंक वीडियो छोटा है, बट चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। किस तरीके से हमने स्टैटिक मेथड बनाया। हमने यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल देखा था, जिसमें हमें कुछ वैल्यू के बारे में पता नहीं था। कोई हमारे पास क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स थे ही नहीं यहाँ पर, मतलब एट्रिब्यूट्स कोई भी नहीं थे, फिर भी हमने इसे बना लिया। अगर आप चाहते हो एट्रिब्यूट का कहीं यूज़ करना, तो आप उसका यूज़ करके कर, और अगर आप चाहते हो उसको मॉडिफ़ाई करना क्लास वेरिएबल को, तो हाँ, वो भी आप स्टैटिक का यूज़ करके कर सकते हो, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, क्लास मेथड है, उसका यूज़ करके हमें करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है? करना चाहते हो तो क्लास मेथड का यूज़ करके आप करिए, बाकी इसे कब बनाते हैं हम, ध्यान से आपको समझ में आ ही चुका होगा। क्यों?
जब आपको क्लास के वेरिएबल्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तब आप बना लोगे स्टैटिक मेथड, ठीक है? और वहाँ पर हम ऐसी जगहों पे स्टैटिक मेथड बनाते हैं जिसमें हमें इस वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना। तो बस जो भी हमारे पास पता है चीज़ें, जैसे यहाँ पर हमें क्या पता, 2 चीज़ों का सम करना, तो कोई भी 2 नंबर डाल दो, तो ठीक, बस वैसे ही आपको जब भी यूज़ करनी है चीज़ें, क्लास के अंदर ऐसा कुछ बनाना है, तो आप वहाँ पर स्टैटिक मेथड का बना सकते हैं। तो बस इतने रखते हैं इसके लिए, बाकी बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो बस बता दीजिएगा, वो कमेंट में करना है, सारी चीज़ें मैं सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं तब तक के लिए।